इमरान खान साहब आज इस जगह पे पहुंच गए हैं कि उनके अपने इक़दामात, उनके अपने लोग उस चीज़ को अपोज़ कर रहे हैं और उनके इस किस्म के इक़दामात और कानून साजी की जो है वो उनको सज़ा इस तरह मिल रही है कि अदालतें जो हैं वो उसको उठा के फेंक दे रही हैं। और अहम तरीन इदारे, चाहे वो आपके एक लिहाज से सहाफ़ियों का जो है वो इदारे हैं और वकला के इदारे हैं, जो अहम इदारे हैं एक लिहाज से, वो इस किस्म के गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात और कानून साजी को उठा के फेंक रहे हैं। ये तो एक तरफ है, अपोजिशन तो फेंक ही रही है। हर आम आदमी, क्योंकि जो चीज़ें, ऐसा कानून इमरान खान बना रहे हैं जो कि स्याह कानून है, जो आपके बदतरीन मार्शल लॉ दौर में भी ऐसे कवानीन नहीं बनाए गए। हालांकि पार्लियामेंट है, अगर आपको कानून बनाना है और आप समझते हैं कि इस तरह का कानून होना चाहिए और ये सही है और ये आइन और कानून के मुताबिक है, तो पार्लियामेंट में लाइए। वो पार्लियामेंट में वहाँ बहस हो और उसके बाद कानून साजी हो। आप रातों रात जो हैं वो एक आपने ऐवान सदर में एक, हालांकि हलफ उठाते हैं सदर के, वो क्योंकि सदर बनने के बाद वो किसी पार्टी का सदर नहीं होता है, होता तो वज़ीर आज़म भी है, लेकिन पॉलिटिकल पोस्ट होती है वज़ीर आज़म की। सदर तो बिल्कुल ही नहीं होता है। वो हलफ उठाता है कि ऐसे कोई कानून, ऐसा कोई आइन, ऐसी कोई अमल वो नहीं करेगा जो मुल्क व कौम और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के और ख़िलाफ़ होगा। वो हलफ उठाता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि उन्हें पता है कि आज अगर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की गैर आइनी गैर कानूनी, आपको पता है कि उन्होंने जुडिशल कमीशन के हवाले से जो है वो साइन किया, वहाँ हज़ीमत उठानी पड़ी। काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से साइन किया, सदर ने हज़ीमत उठानी पड़ी। आपके इलेक्शन के 2 मेंबरान के हवाले से उन्होंने किया, हज़ीमत उठानी पड़ी। खुफिया वोटिंग के हवाले से उन्होंने जो है वो साइन किया, हज़ीमत उठानी पड़ी। बहुत सारी जगहों पर सदर को हज़ीमत उठानी पड़ रही है। क्यों? 2 वजूहात से। एक तो ये कि सदर आंख बंद करके इमरान खान यानी वज़ीर आज़म के भेजे हुए हर रिक्वेस्ट पे साइन कर देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आज वो सदर नहीं है बल्कि वो इमरान खान की मसलन दी हुई एक उनको तोहफ़ा है, जिसके ऊपर ये देखे बगैर कि इमरान खान क्या भेज रहे हैं, आइनी है, कानूनी है, सही है, गलत है, वो साइन कर देते हैं। क्या गिला करें उनसे। 12 ऐवान सदर एक स्टैम्प पेपर है जो वज़ीर आज़म के हुक्म पे चलता है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि अदालतें भी स्टैम्प पेपर हो जाएं। अब जबकि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल कर चुकी है, जो नज़र आ रहा है, जो लोग भी कह रहे हैं, जो अपोजिशन भी कह रही है, और फिर ये कहा भी गया है वाज़ेह तौर पर कि हम किसी भी गैर आइनी गैर कानूनी काम में अब शरीक नहीं होंगे। इमरान खान को वाज़ेह इशारा मिल चुका है। तो अदालतों के ऊपर अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसलों को बग़ैर किसी दबाव के उसके ऊपर अमल करे, और वही हो रहा है। आप देखें पीका का कानून, जो कि गैर आइनी गैर कानूनी और सख्त तरीन स्याह कानून है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के फेंक दिया। मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी के हवाले से FIA को प्रेशर करके रातों रात उनको गिरफ़्तार किया गया बग़ैर वारंट के, और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हुई, उसको अदालत ने उठा के फेंक दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बता चुका हूँ कि इमरान खान के गैर आइनी गैर कानूनी काम के सामने एक दीवार बन के खड़ा हो गया, और कौम को पूरी उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस जो आए हैं अता बंदयाल साहब, जिस तरह उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और यहाँ कोई दबाव नहीं लिया जाएगा, तो इस तरह, और जिस तरह अभी काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में 6 जजेस ने स्टैंड लिया, तो लगता ये है कि अब अदालतें इमरान खान की गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को किसी भी सूरत में वैलिडेट करने को तैयार नहीं है। और जो सदर के ज़रिए इमरान खान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, अपने इंतकाम को पूरा करना चाहते हैं, या इदारों के ज़रिए किसी को ला कर प्रमोशन देकर, किसी को लालच देकर, मफादात की बुनियाद पर वो जो भी काम करवाना चाह रहे हैं, उसके सामने जो इस वक्त बंद बांध के खड़ी हो गई है, वो आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट है।
और उम्मीद है कि इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भी अपना रोल अदा करेगी। कौम की नज़र में इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। आपको मालूम है कि अदालतों के हवाले से, अदालतों में जो फैसले ऐसे हुए हैं कि जी बहुत शर्मिंदगी के फैसले हुए हैं और बहुत अहम तरीन जजेस ने फैसले किए हैं। इदारों को नहीं कह रहा हूँ मैं, फैसले में सबको पता है, लेकिन कौन इन अदालतों को जो है वो जो इन पर आपके जजेस के फैसले और जजेस के इक़दामात और उस ओहदे को दागदार करने के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ गई, कौन दुरुस्त करेगा? कौन दुनिया की नज़र में और आवाम की नज़र में इन इदारों को बेहतर करेगा? ज़ाहिर है उनके ऑफिसर्स करेंगे। जिस तरह आज इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बेहतर करने के लिए जो है वो कोशिश कर रही है। DGI ISI का जो इक़दाम है, जो मौजूदा जनरल नदीम अंजुम का, वो सराहा जा रहा है हर जगह। और उससे पहले जो DG ISI थे, उनके इक़दामात को बहुत हद तक पूरी कौम जो है वो नापसंद कर रही थी। आप देख रहे होंगे मीडिया के ऊपर हर जगह पर ये डिस्कस हो रहा था। तो फ़र्क है, ऑफिसर ख़ुद करेगा, ऑफिसर ख़ुद ख़राब करेगा। साकिब निसार ने इस अदालत को बहुत नुकसान पहुंचाया और जजेस ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन माजी के बहुत सारे ऐसे जजेस ने जो इस इदारे को बहुत अहमियत दी, इज़्ज़त दी। और अब अतर मिनुल्लाह साहब जैसे, अतर मिनुल्लाह और दूसरे जजेस हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस हैं और ख़ुद चीफ जस्टिस जो अभी आए हैं, इनसे बड़ी उम्मीद है कि ये ख़ुद अपनी इस अदालत के जो उनका एक उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है, उसको बहाल करेंगे अवाम की नज़र में, और वो कर रहे हैं। तो इमरान खान को हर महाज पे अब आप देखिए कि इस कानून के ख़िलाफ़ तो ख़ुद अटॉर्नी जनरल बोल चुके हैं। बेसिकली ये अटॉर्नी जनरल कोई न्यूट्रल नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान एक रब्त का रास्ता रखते हैं और एडवाइस देते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम अटॉर्नी जनरल ऐसे आए हैं जो कि न्यूट्रल किरदार इन्होंने अदा किया। अब ये जो कायद खान है, ये न्यूट्रल नहीं है, और आपको पता है इन्होंने पहले भी इस्तीफ़ा देने की बात की और इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने इनको काम करने जारी रखने के लिए कहा, क्योंकि और इनको अटॉर्नी जनरल कोई मिल नहीं है। मंसूर ने भी छोड़ दिया था, कोई लेने को तैयार नहीं, और जो लेने को तैयार है वो कहता है कि हम मेरिट पे फैसला करेंगे। और इमरान खान को मेरिट का लफ्ज़ आते ही कपकपी तारी हो जाती है और परेशानी हो जाती है। वो मेरिट के और कानून और आइन की बातें अपोजिशन में तो बहुत ज़ोर से करते थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद बिल्कुल बरखिलाफ़ 180 डिग्री जो है, बल्कि 360 डिग्री जो है वो मूव कर गए, और आइन और कानून और मेरिट का जुमला आते ही इमरान खान साहब के तन बदन में आग लग जाती है। तो चुनांचे बहुत से लोग नहीं आ रहे। तो ख़ुद अटॉर्नी जनरल ने, जो हमारी इत्तलात है कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात भी की और किसी जगह पर यह स्टेटमेंट भी दी है कि जिस तरीके से ये पीका का कानून नाफिज किया गया है, ये काबिल अमल नहीं है। अब तो जवाब फ़रोग नसीम दें, इमरान खान दें कि ख़ुद अटॉर्नी जनरल जो है वो वज़ीर आज़म को बता रहा है, और वज़ीर आज़म को अंदर से जो लोग हैं, इनके अपने MNAs हैं, अपने मिनिस्टर्स हैं, वो उन्होंने कह दिया है कि आप जाएंगे कहाँ? मीडिया के साथ आप, अपोजिशन के साथ आपने लड़ाई की हुई है, इदारों के साथ आपने लड़ाई की हुई है, आपके मीडिया के साथ आपने लड़ाई की हुई है, अवाम के साथ आपने लड़ाई की हुई है, दुनिया के साथ, आलमी बरादरों के साथ आपने लड़ाई की हुई है, सुपर पावर के साथ आप लड़ चुके हैं। मसलन हर जगह आपने अपनी अना, कड़, तकब्बुर जो है वो उसकी बुनियाद पर, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आपकी ये पोजीशन में बैठकर आप ये फ़ैसले गैर आइनी, गैर कानूनी कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे जजेस मौजूद हैं, ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं, ऐसे आर्मी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, ऐसे मीडिया पर्सन मौजूद हैं, ऐसे एंकर मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, इनके अपने पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान के इन इक़दामात को नफ़ी कर रहे हैं, सख्त सरजनिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान के सामने जाकर बोले कौन, क्योंकि वो सुनने ही नहीं चाहते। बहरहाल तो हर महाज पे इमरान खान साहब को शिकस्त है, हर महाज पे शिकस्त है, और इमरान खान साहब बहुत तैश में हैं, बहुत गुस्से में, जो सुनने में हमें आया है। और उनसे लोग अब, जो उनके करीब तरीन लोग भी हैं, वो भी अब खिंचते जा रहे हैं। अपोजिशन
जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो रही है। अपोजिशन में जो दरार पैदा हो गया था पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी के जाने के बाद, अब वो एक नो पॉइंट पर यकजा हो चुके हैं और उस पर सब मुत्तफिक हैं। और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी हो या एएनपी हो या पीएमएलएन हो या आपके जेयूआई हो या और दूसरी सियासी जमातें हों, इवन बागी ग्रुप या इवन जहांगीर तरुण ग्रुप, इवन इत्तेहादियों में बहुत से लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। कल ही मेरी एक बहुत ही अहम जिम्मेदार से बात हो रही थी, अपोजिशन के बहुत ही अहम रहनुमा से बात हो रही थी। उन्होंने एक फिगर दे दिया कि हमारे पास इतने अरकान हो चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमें मज़ीद इत्तेहादियों की भी ज़रूरत नहीं है। तो गोया इसका मतलब है कि वो इत्तेहादियों के बग़ैर उस जगह तक पहुँच गए। उन्होंने कहा 187, एक अपोजिशन के बड़े लीडर ने कहा था कि हम 180 प्लस हमारे पास है मौजूद। तो कल एक अपोजिशन के अहम तरीन लीडर से बात हुई, उन्होंने कहा कि 187 अरकान हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा ये वोट देंगे आपको? कह लेंगे 187 से भी बढ़ जाएंगे। तो कहिए कि अपोजिशन कितनी कॉन्फिडेंस में है। और यकीनन अपोजिशन को ये अदम एतमाद में शिकस्त बिल्कुल नहीं हो सकती है। जो हालात हैं मासवाए एक चीज़ के कि इस्टेब्लिशमेंट अपना रुख बिल्कुल तब्दील करके रातों रात तब्दील कर दे, जो कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट और ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी को अवाम में बढ़ा रहे हैं। ये बात तासुर अवाम में आ रहा है कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त है उसका रोल बहुत अच्छा है और वो एक आइनी रोल अदा कर रही है। जो हलफ उठाया है उस तरफ जा रही है। इससे अवाम में जो बेचैनी थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इदारों के लिए, वो अब ख़त्म होती जा रही है। तो बहुत खुश आइन बात है। और सिर्फ एक बात पे कि जनाब इमरान खान के गैर आइनी गैर कानूनी मामलात को, हुक्म को और उनके इक़दामात को किसी भी सूरत में सपोर्ट ना किया जाए। तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, इलेक्शन कमीशन को देखिए उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन और फिर जुडिशरी की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफा हो रहा है। तारीख़ में जिस तरीके से इस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब अपना रोल अदा कर रहे हैं, आइनी और कानूनी रोल अदा कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह अपना आइनी और कानूनी रोल अदा कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा के केस में जिस तरह अदालतें अपना रोल अदा कर रही हैं, तारीख़ में ऐसे जजेस का और इनका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और ऐसे जजेस जिन्होंने अदालतों को स्याह-बाब किया है, अदालतों की तज़हीक की है, ख़ुद अदालत के लिए उस ओहदे को दागदार किया है, ऐसे जजेस यकीनन वो दाग धो देंगे। और भी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आए हैं और जिस तरह वो लोग हैं और आइंदा आने वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह ये उम्मीद की जाती है कि ये आइन और क़ानून की बालादस्ती के साथ इंसाफ की फरावानी का किरदार अदा करेंगे। और यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, ताहयात नाहिली और नाहिली का, और वो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसको भी मानेगी और वक्त साबित करेगा कि अदालतों ने गलत अपनी ही फैसले को चेंज करके अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है। तो चुनांचे ये सूरत हाल हो चुकी है। एक ख़बरदार न्यूज़ दे दूँ मैं, बहुत ख़बरदार न्यूज़ है कि असम्बली टूट जाएगी। अब ज़ाहिर असम्बली कौन तोड़ेगा भाई? एक न्यूज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ख़बरदार न्यूज़ है। जिसने दिए वो ये कह के दिए ख़बरदार, तो मैंने इसलिए उसको लफ्ज़ साथ लगाया, ख़बरदार असम्बली टूट जाएगी। अब असम्बली टूट जाएगी, क्या ऐसे हालात हो गए हैं? इमरान खान को यकीन है, जैसे हमने कहा, एतमाद है, उनके अपने वज़ीरों को ये ख्याल आ गया है, शेख रशीद, फवाद चौधरी, आज़म स्वाति, ग़ुलाम सरवर, चौधरी सरवर और बहुत से इनके अपने जो MNAs हैं वो इस बात पे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि अब बचत जो है वो है नहीं। कुछ ATM मशीन और पैराशूटर जो हैं वो फ़रार हो चुके हैं अपने बहुत बड़े क्राइम करके, जैसे मैंने कहा। कुछ अभी फंसे हुए हैं, मतलब निकल नहीं पा रहे हैं। वो शायद इमरान खान के साथ निकलना चाह रहे हैं, या शायद पूरा यकीन हो जाए या अदम एतमाद की तहरीक डाल दी जाए तो बैग तैयार होगा, टिकट तैयार होगा। लेकिन मैंने कहा कि वो लोग यकीनन फंस जाएंगे जो आखिरी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और अब भी उम्मीद रख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो रहेंगे और वो इसी तरह अपने आप को इस पाकिस्तान को लूटते रहेंगे।